अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, अपने जो है ना हमारे डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब, उनकी तवज्जो जो है ना एक ऐसे मामले की तरफ मैं करवानी चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि जो ही उनके नोटिस में ये बात आएगी फ़ौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाएगा। फैसल कामरान साहब के गोशगुजार में ये करना चाहता हूँ कि थाना मोची गेट की हदूद में ना आतिशबाजी का बहुत बड़ा कारोबार होता है, बल्कि ये बैनुल सूबाई जो एक मंडी है आतिशबाजी के सामान की ना, बाहर बहुत दूर दूर शहरों से जो है ना लोग व्यापारी जो हैं वो होल सेल पर जो यहाँ से आतिशबाजी वगैरह ख़रीदने के लिए आते हैं। पिछले दिनों मैंने ये सुना था कि आतिशबाजी का काम जो है ना वो बैन है और गालिबन उसके ऊपर काफ़ी सख्ती की हुई थी। अभी मुझे जो है ना ज़राए ने कॉल्स करके बताया कि इस वक्त जो है ना थाना मोची गेट की हदूद में आतिशबाजी का काम कुछ इस तरह से हो रहा है कि बैरून शहर से आने वाले जितने भी व्यापारी हैं ना उनको बाकायदा आवाज़ें देकर कि जी क्या लेना है आपको, शुरली चाहिए, पटाखे चाहिए, बम्ब चाहिए, रस्से वाला बम्ब चाहिए, सूतर वाला बम्ब चाहिए, किस किस्म की आपको आतिशबाजी चाहिए, यानी कि बाहर से जो है ना आने वाले व्यापारियों को हाथ पकड़ कर अंदर ले जाते हैं, यानी उनको डर किसी चीज़ का नहीं। और आतिशबाजी आपको पता है कि इसकी वजह से जो है ना बहुत बड़े बड़े जानी नुकसान हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से जो है ना इसको बिल्कुल बैन कर दिया गया है। यानी कि मेरी नज़र में जो है ना बड़ा ही कोई ताकतवर बंदा होगा तो वो आतिशबाजी का इस्तेमाल अपने फंक्शन पे कर सकता है, अदरवाइज़ कोई भी मामूली आदमी जो है ना इसका इस्तेमाल अपने तसव्वुर में भी नहीं ला सकता। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल्स करके ये बताया कि चौधरी साहब आप यकीन करें कि रोज़ाना जो है ना लाखों करोड़ों का काम जो है ना होल सेल पे, क्योंकि ये मंडी है बैनुल सूबाई, तो यहाँ पर जो है ना व्यापारी आके करोड़ों की आतिशबाजी खरीद रहे हैं और बर वक्त जो है ना उनको आतिशबाजी वहाँ से मैसर होती है। यानी जितनी तादाद में, जितनी मिकदार में, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में उनको चाहिए हो, फौरी तौर पे जो है ना दुकानदार अपने पीछे जो गोदाम उन्होंने रखे हुए हैं वहाँ से मंगवा कर जो है ना व्यापारी को दे देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोची गेट थाने की हदूद में क्या अमला गश्त नहीं करता? क्या वहाँ पर डॉल्फिन स्क्वाड या पुलिस वाले जो हैं इलाके का गश्त या विजिट नहीं करते? वो नहीं देखते कि इलाके के अंदर क्या हो रहा है? मुझे ज़राए ने यहाँ तक कंफर्म किया है कि आप प्राइवेट तौर पे किसी बंदे को भेजकर चेक करवा लें। अगर हमारी बात गलत हुई तो चौधरी साहब फिर आप कहिएगा। मैंने इसके बाद जो अपने तौर पे मज़ीद अपने जो ज़राए हैं या जिस तरह भी जो मेरा तरीकाकार होता है, मैंने जब एक बात को आपके आगे प्रेजेंट करना होता है, आपको बताना होता है, तो डेफिनेटली मैंने उसका कुछ ना कुछ तो सिर पैर पकड़ना होता है। तो मैंने अपने तौर पर जब चेक किया तो बिल्कुल इसी तरह था। आप यकीन कीजिएगा, बाहर खड़े जो है ना नज़र आ जाएगा ये बंदा व्यापारी है, उसको बाजू पकड़ कर अंदर ले जाते हैं और उसकी मर्ज़ी का जो भी सामान उसको चाहिए हो, जितना भी ममनुआ हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो दिखाते हैं और जितनी उसकी डिमांड हो फौरी तौर पर जो है ना उसको दे देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे जो फैसल कामरान डीआईजी ऑपरेशन उनके नोटिस में ये बात है, क्या ये लीगल करार दे दिया गया है या एसएचओ उसको फ्री हैंड है कि वो अपने इलाके के अंदर जो चाहें करवा सकते हैं? और नाज़रीन, ये जो आतिशबाजी का कारोबार है इसमें मनशियात से भी ज़्यादा प्रॉफिट है। यानी कि एक तो ये है कि काम 2 नंबर है, बैन है, और तीसरा मौत का खेल है। आपने देखा होगा आतिशबाजी जहाँ पे भी चलाई गई है पिछले यानी सालों में या दहाइयों में जो है इतने वाक़यात हो चुके हैं, पूरे गोदाम नजर आतिश हो गया, पूरा इलाका जो है शेखुपुरे एक जगह पे हुआ था, ये ना ब्लास्ट हुआ था, तो ये आतिशबाजी ने जो है ना इर्द गिर्द के जो घर थे उनकी छतें भी जो है ना गिरा दी थी। ये लोगों ने ना खुफिया तौर पर जो है यानी 2 नंबर काम शुरू कर रखा है, फैक्ट्रियाँ बना रखी हैं, वहाँ पर ये जो है ना बारूद का काम करते हैं। और नाज़रीन, अगर बारूद को इस मिकदार में बम में डाला जाता है तो ज़ाहिर है बारूद सारा वो इस मिकदार में तो नहीं होता, बारूद तो उसके अंदर थोड़ा सा होता है, और आप देखिए कि उसका जो है धमाका कितना ज़्यादा होता है। और यही बारूद अगर ज़्यादा तादाद में डाल दिया जाए तो मेरा ख्याल है किसी का लेंटर भी गिराने में कतई तौर पर जो है ना इसमें कोई हिल हुज्जत नहीं है कि मैं आपको ये कह दूँ कि ये लेंटर के लेंटर उड़ा देता है। ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं, 50-50, 30-30, 35-35 बंदे इस फैक्ट्री में काम करने वाले मर गए हैं, जिस वजह से इस खेल को जो है ना या इस रौनक जो है लोगों को दिखाने के लिए ये जो इवेंट है इसको बैन कर दिया गया है। अब ये मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े होटलों में भी आतिशबाजी अगर होती है तो किसी बहुत ज़्यादा ताकतवर बंदे की कोई शादी हो, इवेंट हो तो होती है, अदरवाइज ये बैन है। तो थाना मोची गेट की हदूद में मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो एसएचओ हैं क्या उन्होंने परमिशन ले रखी है? दुकानदारों को क्यों नहीं पूछते? क्यों इस काम को जो है उन्होंने मौत के खेल को जो है बिल्कुल इतना यानी लोगों की पहुंच में कर दिया हुआ कि जो चाहे अपनी मर्जी का जो सामान उसको चाहिए उसको मिल जाता है? तो क्या ये बैन नहीं?
تو میں متعلقہ پولیس جو ہے موچی گیٹ کی من سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کے نوٹس میں نہیں ہے. اگر ان کے نوٹس میں نہیں ہے تو میری بات جو میں نے آپ کے سامنے میں نے جو گوش گزار کیا ہے آپ اس کے اوپر جو ایکشن لے کے دیکھ لیں, آپ کو سارے حقائق سامنے آ جائیں گے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا میری بات جو ہے نا قطعی طور پہ جو ہے نا پلانٹڈ یا 2 نمبر نہیں ہے. میرے پاس جو لوگوں نے کالز جو مجھے بھیجیں, واٹس ایپ میسیجز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, لوگوں نے لکھ کر مجھے تحریری طور پہ بتایا, لوگوں نے واٹس ایپ پہ کالز کر کے جو ہے نا مجھے جوائن کیا اور سارے حالات جو ہے نا مجھے بتائے. جو افراد اس کا گھنونا کام کر رہے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ متعلقہ پولیس جو موچی گیٹ تھانہ ان کے خلاف کارروائی کیا عمل میں لے کر آتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ لازمی طور پر جو ہے فیصل کامران صاحب اس بات کا نوٹس لیں گے اور اس موت کے کاروبار کو بند کریں گے. پروگرام کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی اطلاع ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ جانتے ہوں اور میں آپ کو نہ بتا سکا ہوں, یا میری کوئی ایسی بات جس کی آپ نفی کرتے ہوں, بالکل کمنٹ باکس میں لکھیے گا تاکہ ادارے اس کو پڑھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایکشن ہوگا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.